चुनाव को शतरंजी बिसात भी कहा जाता है। शतरंजी बिसात बिछी थी अपने झारखंड में 2 चरणों में। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अब मतगणना होनी है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके वादे हैं, लेकिन जो शख्स हमारे साथ अभी मौजूद हैं उनका मात्र एक दावा था विकास का। ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी बहुत हुई इस झारखंड चुनाव में कि हमारे साथ गढ़वा से जमीन प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर जी हैं। आपका केवल विकास का था। आपने देखा भी, सुना भी, कई तरह के बयानबाजी हुए, कहाँ घुसपैठ से लेकर के कोई चीज बाकी नहीं रहा। भ्रष्टाचार मुद्दा रहा उनका। आप केवल विकास पर तटस्थ रहे क्योंकि आपने संकल्प लिया था जब आप संघर्ष करते थे, और उसने आपने संकल्प को पूरा किया, न कि चुनावी वायदे को पूरा किया बयानबाजी को लेकर। देखिए, हम लोग जो लोकतंत्र में का मूल मंत्र है, ये जनप्रतिनिधि को क्षेत्र का विकास, चाहे वो वार्ड पार्षद हो या सांसद हो, सभी का की जिम्मेदारी होती है क्षेत्र का विकास करना। और सरकार का काम होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो या पंचायती राज व्यवस्था की सरकार हो, सभी सरकारों का काम होता है, छोटी सरकार बड़ी सरकार सभी का, जनता को हक अधिकार दिलाना। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने विकास को केंद्र में रखा। मैंने कभी नहीं देखा कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहा निरंतर, और उसका परिणाम है कि आज गढ़वा में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गढ़वा आज पूरी तरह से बदल गया है। आधारभूत संरचनाएं तेजी से विकसित हुई। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सिंचाई, किसी भी क्षेत्र में गढ़वा में कोई काम ही नहीं हुए थे, कभी नहीं। और आज सभी क्षेत्रों में काम हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, पर्यटन के क्षेत्र में भी, कला संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में गढ़वा का चहुमुखी विकास काफी तेजी से हुआ। अभी भी बहुत, मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह से हो गया है, अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। और हमारी सरकार, जो जनता ने पहली बार झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाई, सरकार ने भी अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू की। उसका भी सीधा लाभ जरूरतमंदों को मिला, गरीबों को मिला, चाहे अबुआ आवास हो या सर्जन पेंशन हो या 50 साल का पेंशन हो या बिजली बिल माफी हो या बिजली फ्री हो या मैया सम्मान योजना हो या सावित्रीबाई फुले योजना, सब लोग मतलब सभी क्षेत्र में काम। और हम इसी को आधार बनाकर चुनाव में आए, जनता के बीच गए और जनता ने सराखों पर हमें बिठाने का काम किया है। आप देखेंगे परिणाम हमारे काफी अनुकूल होंगे। और जो लोग सिर्फ जात पात, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया, कोई भी विकास की बात नहीं की, किसी भी तरह का कोई मुद्दे की बात नहीं की, वैसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। बटेंगे कटेंगे बहुत बड़ा ज्यादा प्रशय दिया गया, ऐसी बात बोलना कितना माकूल। ऐसे देश को चलाने वाले लोग जो इस तरह की भाषा निकालते हैं, तो अब तो वैसे लोगों पर जनता को ही विचार करना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र का क्या होगा, हमारे संविधान का क्या होगा। ना यहाँ कोई बटा है, ना कोई कटा है, ना बटेगा ना कटेगा। अब जनता, हम सब एक साथ मिलजुल कर अपने हक अधिकार के लिए आगे आएंगे। अब बहुत हो गई ये सारी बातें, अब जनता इसे कोरी बकवास समझती है और जनता इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। और ये परिणाम 23 तारीख को बताएगा। पलामू फॉर्मूला का समझ क्या देखते हैं? पलामू प्रमंडल में सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 9 की 9 सीटों में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में। आप दूसरे चरण के चुनाव में भी गए, दूसरे चरण का चुनाव था, वहां भी आपने जनसभा की। सभी सीटों पर हम बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में है। सभी सीटों पर मैं बहुत विधानसभा में नहीं गया, 4-5 विधानसभा में ही गया। सभी विधानसभा में हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। सभी विधानसभा में बहुत अच्छी मार्जिन के साथ हम लोग चुनाव जीते। संकल्प एक बार और लेंगे आप, उसमें लिए थे आप जीत के बाद की जो अधूरा रह गया है, जिस तरह से और गढ़ना है आपको। मैंने पहले ही कहा कि अभी बहुत सारे काम गढ़वा जो आज विकास से कोसों दूर था, कहीं विकास की कोई रोशनी नहीं थी, आज एक रोशनी दिख रही है। उसको और ज्यादा प्रज्वलित करना है, उसको और ज्यादा रोशन करना है। और 5 साल के लिए जनता जिम्मेदारी देगी तो गढ़वा पूरी तरह से एक मॉडल विधानसभा के रूप में, मॉडल जिले के रूप में लोग में प्रस्तुत करने में कोई एग्जिट पोल बकवास, कोरी बकवास। एग्जिट पोल कोरी बकवास है। हमारे साथ गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से जमीन प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमने संघर्ष
के दरमियान अपने जब पहले बार चुनाव जीता था, उससे पहले जब हमने संघर्ष किया था, जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प के तहत हमने गढ़वा का विकास किया। और विकास का मुद्दा भी मेरा रहा केवल चुनाव में। हम जहां भी जाते रहे वहां कहते रहे कि जो हमने विकास किया है, अब आगे जो मुझे करना है, गढ़वा को जिस रूप में गढ़ना है, उसी आधार पर हमें मतदान कीजिए। अब 23 तारीख को मतगणना है, यानी परसों। अगर जनता, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता मुझे एक बार फिर मौका देती है तो मैं गढ़वा को एक नए स्वरूप में गढ़ने का जो अभियान शुरू किया है, वो अभियान अनवरत जारी रहेगा और नए स्वरूप में गढ़वा नजर आएगा। धन्यवाद।